हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 128 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा एमओटी अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। एमओटी में बेटा हमने देख लिया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। Atomic orbitals form molecular orbitals by overlapping। दूसरा पोस्टुलेट था एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। तीसरा पोस्टुलेट था एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। पहले थे कम ऊर्जा वाले अर्थात लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरे थे हाई एनर्जी वाले अर्थात हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कम ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि अधिक ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा था। हमने देखा था जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। अगला पोस्टुलेट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब एक केंद्रित, वाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are polycentric। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होते हैं। हमने बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो हमारे जनरल नियम हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, जैसे कि आफ्बाउ का नियम, हुंड का नियम, पाउली का नियम, उन्हीं के नियम के अनुसार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अगला पोस्टुलेट है बेटा एमओटी की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ एमओटी वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। अर्थात बेटा एमओटी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं बंद कोटि, निकाल सकते हैं। बंद कोटि से बेटा हम उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो हम देखते हैं एमओटी की हेल्प से मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट, एमओटी की हेल्प से मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा तो हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी की कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, कौन सा अधिक स्टेबल है। ठीक, आगे देखते हैं एमओटी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कैसे बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरली पैरा और डाया होती है। तो देखेंगे यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है तथा यह गुण डायमैग्नेटिज्म कहलाता है। और यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बेटा एक भी, हम कह रहे हैं एक भी, ज्यादा अनपेयर्ड है तो बहुत अच्छी बात, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है और यह गुण पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। हो गया? आगे देखो बेटा, अब सभी पोस्टुलेट्स को एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहला पोस्टुलेट था, पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं। 1932 में हुंड तथा मुलिकन दो साइंटिस्ट थे। इन 1932 हुंड एंड मुलिकन प्रपोज्ड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग नेचर इन covalent molecule, that is called molecular orbital theory. The postulates of this theory is given below. इस थ्योरी के काल्पनिक बिंदु निम्न है। पहला पॉइंट है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, लोअर एनर्जी वाले और हायर एनर्जी वाले। लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम विदाउट स्टार, जबकि हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम स्टार के साथ डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला पोस्टुलेट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सामान्य नियमों से ही होती है, मतलब अबाउ हुंड और पाउली के नियम अनुसार ही होती है। अगला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होते हैं। अगला पॉइंट है, एमओटी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कहलाता है और प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिज्म कहलाती है। और यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है और ये गुण कहलाता है पैरामैग्नेटिज्म। आगे अगला पोस्टुलेट है बेटा एमओटी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं।
बॉन्ड ऑर्डर कैसे याद करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है, शॉर्ट में BO बराबर होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अगला पोस्टुलेट एक और लिख लो। बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, ठीक। तो ये हो गया बेटा आपका MOP, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोडायनेमिक एटॉमिक तथा हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो होमोडायटोमिक है तथा जो हेटेरोडायटोमिक हैं, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।